नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शीर्ष अदालत जाने की तैयारी में हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 हफ्ते से विधानसभा सदस्यता पर जारी संकट को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर राजभवन के फैसले के बढ़ते इंतजार को खत्म कराने के उद्देश्य से सीएम सोरेन शीर्ष अदालत जाने के लिए विधिक राय ले रहे हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर चुनाव आयोग के मंतव्य की प्रति मांग चुके हैं। यही आग्रह उनके अधिवक्ताओं ने भारत निर्वाचन आयोग से भी किया है। इसके बाद सीएम सोरेन दिल्ली में कानून के जानकारों से विधिक राय भी लिए। अनिश्चितता के कारण कार्यपालिका में शिथिलता की आशंका को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय से मामले में आदेश का आग्रह किया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की डीसी और सचिवों के साथ मीटिंग, योजनाओं पर अहम चर्चा। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में जिले के डीसी और विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होनी है। सीएम हेमंत सोरेन राज्य में चल रहे विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। उसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा आगामी दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि राज्य में चल रहे मौजूदा सियासी उथल पुथल के बीच सीएम हेमंत सोरेन लगातार जन कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो या फिर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की, सभी को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वही झारखंड में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि झारखंड में कार्यरत पुलिसकर्मियों के हित में भी सरकार ने फैसला लिया है। झारखंड आंदोलनकारी की मौत से शोक की लहर, विधायक समेत कई ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने कार्यकर्ता और झारखंड आंदोलनकारी 72 वर्षीय चंदन किस्कू की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। मौत की खबर फैलते ही झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद समेत पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता उनके पैतृक आवास तराजोरी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट की और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। पार्टी नेताओं ने कहा है कि चंदन किस्कू झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के साथी रहे हैं। उन्होंने झारखंड राज्य के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मृत्यु से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। बताते चले कि चंदन किस्कू गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड के तराजोरी गांव के रहने वाले थे। यहां से ही उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हरा राशन कार्ड वाले 66% लोग नहीं ले रहे अनाज, अब होगी जांच। रांची जिले में हरा राशन कार्ड लोगों ने बना तो लिया है, लेकिन अनाज नहीं उठा रहे हैं। जिले में औसत 44% हरा कार्ड वाले लाभों की राशन ले रहे हैं। 66% लोगों ने एक बार भी राशन नहीं लिया है। अब जिला प्रशासन ऐसे लाभुकों की जाँच करेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि राशन नहीं उठाने वाले लोगों ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनाया है। जाँच के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वही जिला प्रशासन ने लाभुकों से कहा है कि यदि डीलर हरा राशन कार्ड पर अनाज नहीं दे रहे हैं या अनाज नहीं रहने का बहाना बना रहे हैं तो इसकी जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय में करें। जांच के बाद डीलर पर भी कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के हिल कॉलोनी में आरपीएसएफ के जवान ने की आत्महत्या। पत्नी से फोन पर बात करने के बाद तनाव में धनबाद की हिल कॉलोनी स्थित बैरक की छत से कूदकर सोमवार की सुबह आरपीएसएफ 10 बटालियन के जवान संदीप कुमार ने खुदकुशी कर ली। उसका शव सुबह बैरक के अन्य जवानों ने देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। संदीप ने खुदकुशी क्यों की, इस बात का पता नहीं चल पाया है। पुलिसकर्मियों को आशंका है कि नशे की हालत में संदीप छत से नीचे गिर सकता है। संदीप अक्सर शराब पीता था। जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस समय वहां संदीप के अलावा कोई और नहीं था। देर रात संदीप के छत से गिरने की बात पुलिस बता रही है। वह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। बताया यह भी जा रहा है कि रविवार की देर रात संदीप ने फोन पर अपनी पत्नी से बात की थी। उसके बाद ही उसने खुदकुशी की। चर्चा है कि पत्नी से विवाद के बाद संदीप ने आत्मघाती कदम उठाया। सूचना मिलने पर धनबाद थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
देवघर में एक सप्ताह में तय की जाएगी शीघ्र दर्शनम की नई दर, बैठक कर लिया निर्णय। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में तत्काल बदलाव नहीं किया गया है। अभी एक सप्ताह तक 250 रुपये की दर से कूपन बिकेगा। इसे लेकर मंदिर प्रभारी सह एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने पंडा धर्मरक्षणी सभा के वरीय उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा व संजय मिश्रा के साथ बैठक कर यात्रियों की सुविधा व शीघ्र दर्शनम कूपन की दर बढ़ाने को लेकर सहमति बनाने पर चर्चा की। सभा के दोनों उपाध्यक्षों ने मंदिर प्रभारी को एक सप्ताह तक पूर्व के रेट को ही रखने का सुझाव दिया। मां की आंखों के सामने नहाने गए बेटों की मौत। जमशेदपुर में त्यौहार के दौरान हुआ बड़ा हादसा। झारखंड के जमशेदपुर जिले के जितिया के दिन दो माओं की गोद सूनी हो गई। दोनों माताओं की आंखों के सामने ही उनके 15 साल के पुत्र नदी में समा गए। दोनों अपने पुत्रों को लेकर जितिया पर्व को लेकर स्नान करने नदी आई थी। यह दर्दनाक हादसा रविवार की देर शाम हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को खोजने में पुलिस जुट गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण दोनों के शव नहीं निकल पाए। आज सोमवार सुबह पुलिस ने नदी में दोबारा गोताखोरों को उतारा है। दोनों नाबालिग किशोरों के शवों की तलाश की जा रही है। पहली घटना जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में घटी, जबकि दूसरी घटना सोनारी थाना क्षेत्र में घटी है। पहली घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ौदा घाट स्थित खरकई नदी में घटी, जबकि दूसरी घटना सोनारी थाना क्षेत्र स्थित दोमुहानी घाट पर घटी। रफ्तार का कहर, ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर में दो व्यक्तियों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। खबर है धनबाद की, जहां देर रात तोपचांची थाना क्षेत्र के हाटकोक भट्टा के पास ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर तोपचांची पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात तोपचांची थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ट्रक एवं स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई एवं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस तथा ग्रामीणों की मदद से घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMMCH अस्पताल भेजा गया। घटना तोपचांची राजगंज थाना सीमा के पास हाटकोक भट्टा के पास घटी थी। रांची के चान्हो में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या, प्रेमी फरार। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के चलियो खक्सी टोली में साथ चलने से इनकार करने पर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका खुशबू कुमारी 22 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी राजू उरांव अपने साथी के साथ बाइक में बैठकर मौके से फरार हो गया। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि खुशबू उरांव पिछले 1 साल से चलियो के ही सहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसके घर में ही रह रही थी। कर्मा पर्व से पूर्व आपस में कुछ खटपट होने पर वह सहनाई टोली से अपने पिता के घर आ गई थी। सोमवार की सुबह राजू उरांव गांव के ही अपने एक साथी सोनू उरांव के साथ बाइक में खुशबू उरांव के घर आया। तब खुशबू उरांव घर के आंगन में खड़ी थी। राजू उरांव घर के अंदर चला गया और उसने आवाज देकर खुशबू उरांव को आंगन से घर के अंदर बुलाया और कहा कि मेरे साथ घर चलोगे कि नहीं। खुशबू ने कहा कि वह अभी नहीं जाएगी। इतना सुनते ही राजू उरांव ने कमर से पिस्तौल निकाला और खुशबू के छाती में गोली मार दी, जिससे खुशबू जमीन पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खुशबू उरांव को गोली मारने के बाद राजू उरांव बाहर खड़े सोनू उरांव के साथ बाइक में बैठकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में ले लिया है और हत्या के आरोपी राजू उरांव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पंचायतों में निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत झारखंड की हर पंचायतों में पद यात्रा निकाली जाएगी। प्रखंडों में पद यात्रा की तैयारी के लिए जहां प्रभारी नियुक्त होंगे, वहीं प्रमंडलों में पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। यह निर्णय रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित बैठक में लिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के झारखंड संयोजक शाह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की आवास पर हुई बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पद यात्रा हर पंचायत तक पहुंचे, यही पार्टी का उद्देश्य है। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक कुमार जयमंगल आदि उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि पद यात्रा 5 महीने चलेगी। वहीं सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि इसके लिए रोड चार्ट तैयार होगा। इसको लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई है। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी नहीं दे रहे जिला। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय व 325 आदर्श विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जिलों को पूर्व में दिशा निर्देश भेजा था। झारखंड शिक्षा परियोजना व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलों से जानकारी मांगी थी, पर अब तक केवल 7 जिलों ने ही इस बारे में जानकारी दी है। जिलों से विद्यालयों में शिक्षकों के कुल पद, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकों की आवश्यकता की जानकारी
जानकारी देने को कहा गया था। जिलों को रिक्त पदों का अनुमोदन कर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया था। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह व दुमका में 4-4 शिक्षक है। अब तक पलामू, पाकुड़, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग, गुमला व गिरिडीह जिला द्वारा जानकारी दी गई है। इन जिलों में कुल 1017 शिक्षकों की आवश्यकता है। इनमें उच्च विद्यालयों में 503 व +2 विद्यालयों में 514 शिक्षकों की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर 4416 स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 325 स्कूल को प्रथम चरण में आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बरेली में एसटीएफ ने दबोचे 5 अफीम तस्कर, 3 महिलाएं भी शामिल। झारखंड से करते थे सप्लाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसटीएफ की टीम ने 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी झारखंड वाया बिहार से बरेली अफीम लेकर आए थे। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर शहर के चौपुला ओवरब्रिज से सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें 3 आरोपी एक ही परिवार के हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।